और राज्यपाल ने विधानसभा को भंग किया है। राज्यपाल ने संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल किया है। ममता बनर्जी ने सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। अब बंगाल में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है, भंग कर दिया गया है। हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोहीवाल जुड़ रही है हमारे साथ। मनोज्ञा, जरा बताइए, ये बड़ी खबर है क्योंकि सब पूछ रहे थे कि भाई ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी तो क्या होगा। राज्यपाल ने आखिरकार विधानसभा भंग की। जी बिल्कुल, और ये जरूरी भी था क्योंकि आज ही अंतिम तारीख थी विधानसभा की और उस मियाद के खत्म होते ही ये विधानसभा की तारीख और इसका पूरा वर्चस्व इस बार के लिए खत्म हो जाता है। अब अगली विधानसभा की तैयारी हो जाएगी, यानी कि कल के बाद से ये तैयारी हो जाएगी कि विधानसभा में मुख्यमंत्री कौन होंगे और विधानसभा दल के नेता कौन होंगे। उसके साथ ही क्योंकि एक बात है कि चुनाव आयोग जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है तो वो राज्यपाल को जाकर विधायकों की सूची देते हैं और बताते हैं कि किस दल ने बहुमत हासिल किया है। उसके बाद ही ये पूरी कार्रवाई होती है। क्योंकि 7 तारीख मियाद थी, अगर उसके पहले मुख्यमंत्री इस्तीफा देती तो वो एक सौजन्य के तौर पर देखा जाता है। जरूरी नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री जाकर इस्तीफा दे, लेकिन हर समय क्योंकि ये परिपाटी रही है, ये एक परंपरा रही है, इसलिए वो हर मुख्यमंत्री जाकर इस्तीफा देते हैं कि हम जनता का संदेश और उनका जनादेश मानते हैं, इस आधार पर आकर इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में ये सबको पता था कि अगर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है तो भी 7 तारीख को ये विधानसभा भंग हो जाएगी, इसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा और अब अगली विधानसभा को बनाने की और अगली विधानसभा में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है, जो कि 9 तारीख को होगी, जो कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और विधायक दल का नेता बीजेपी से कल तय हो जाएगा दोपहर के समय और उसके बाद तय हो जाएगा। मनोज्ञा, देखिए यही बात चर्चा हो रही थी कि क्या पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण से पहले ये बड़ी हत्या होती है। उसके बाद सवाल उठते हैं कि क्या टारगेट पर वहां के भावी मुख्यमंत्री हैं। शुभेंदु अधिकारी का नाम आया, लेकिन इसी सब के बीच खबर ये आ रही है कि भंग कर दी गई है विधानसभा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज्ञा आपका। अब चंद्रनाथ रथ जिनकी हत्या की गई, शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी थे। आपको बताती हूं कि उनकी हत्या आखिर क्यों की गई। कौन थे चंद्रनाथ रथ जिन्हें लेकर इतने सवाल आज पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो पश्चिम बंगाल और शुभेंदु अधिकारी को जानते हैं वो चंद्रनाथ रथ को भी अच्छी तरह जानते हैं। शुभेंदु अधिकारी के करीबियों में चंद्रनाथ की गिनती सबसे भरोसेमंद सहयोगियों के रूप में होती जाती। कई सालों से शुभेंदु के परछाई की तरह वो रहा करते थे। चुनावों के दौरान भी शुभेंदु के साथ सक्रिय रहते थे। भवानीपुर चुनाव में शुभेंदु की टीम का वो अहम हिस्सा रहे। पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम के रहने वाले थे चंद्रनाथ। साल 2000 में चंद्रनाथ ने माध्यमिक परीक्षा पास की और शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत वो एयरफोर्स में शामिल हो गए। वीआरएस लिया उन्होंने वहां से और शुभेंदु के पीए के रूप में काम करने लगे।